हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय पंडित। मैं आपके अपने चैनल लर्निंग एजुकेशन पॉइंट में मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं बढ़ाऊंगा कि जितनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो मैं आपके भी शेयर करूंगा। मैं इसके पहले वाले वीडियो में भौतिकी का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के जितनी वीवीआई क्वेश्चन थी मैं आपके बीच शेयर किया था। मैं इस वीडियो में आपको मानव नेत्र और वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपन चैप्टर 2 आपके जितनी इसमें वीवीआई क्वेश्चन है वो आपके बीच शेयर करूंगा। तो आप क्या करिए, कलम और कॉपी निकालकर जो मैं क्वेश्चन बोलूंगा उस क्वेश्चन को आप लिखिए और लिखकर याद करिए, ताकि आपको 250 नंबर आपके हाथ में होना चाहिए ना। तो पहले क्या करिए, आप लिखिए, लिखकर याद करिए। मैं जितनी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा वो सारे चीज मैं वीवीआई क्वेश्चन बताऊंगा, आपके भी शेयर करूंगा और उसको लिखकर याद करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने कॉपी और कलम निकालिए और मैं एक क्वेश्चन बोलूंगा, आप लिखिए और उसको याद करिए। ठीक है, याद कर जितनी वीवीआई क्वेश्चन है वो उसको याद करना। ठीक है ना। तो चलिए हम बोलता हूं पहला क्वेश्चन। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? अगर आपके कोई भी इंसान हो और उस इंसान क्या करता है कि मानव नेत्र जो आपकी आंख है किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो इसका उत्तर क्या लिखिएगा, रेटिना या दृष्टि पटल। अगर आपके 4 ऑप्शन हो और 4 ऑप्शन में कहीं रेटिना लिखा हो या दृष्टि पटल लिखा हो तो आप उस पर टिक कर दीजिएगा। ठीक है ना, लिख लिए क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन लिखने में दिक्कत हो तो वीडियो को पुश कर पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन। तारों को टिमटिमाने की संव्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारों को टिमटिमाने की संव्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर, यानी अपवर्तन के सिद्धांत पर। जब भी अपवर्तन होता है तभी ये टिमटिमाते नजर आते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो दूरदृष्टि दोष। ठीक है ना। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आएगा कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। आपकी आंखों में कोई भी इंसान की तस्वीर कैसी बनती है? तो उल्टा बनता है और छोटा बनता है। ठीक है, आगे बताते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। जो नजदीक की वस्तुओं को अगर नहीं देख पाता है तो उसे कौन सा दोष होता है? तो दूरदृष्टि दोष। याद रखना, जब भी निकट की वस्तु नहीं दिखता है तो उसको दूर की वस्तु को दिखता है तो उसको दूर दृष्टि दोष हो रहा है। ठीक है, आपका क्वेश्चन 6 नंबर बढ़ेगा कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग यानी वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह होता है कौन सा? बैगनी। कौन सा होता है? बैगनी। ठीक है ना। कोई आप लड़का कंफ्यूज होकर लाल मार देता है, लाल पर टिक लगाता है, नहीं लाल नहीं होगा, बैगनी होगा। ठीक है ना, क्योंकि लाल रंग का विचलन अधिक होता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? जो इसमें जरा दूरदर्शी दोष होता है उसका प्रचार किससे किया जाता है? उपचार तो बाइफोकल। किससे? बाइफोकल लेंस से किया जाता है। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 9 नंबर। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं 25 सेंटीमीटर और अनंत। यानी कोई भी वस्तु अगर इतना नजदीक से पड़ेगा तो नहीं पढ़ पाएगा, तो उसको 25 सेंटीमीटर से और अनंत तक यानी पूरा दूर तक की वस्तुओं को देख सकता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर होगा कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं को प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। आंसर क्या लिखिएगा? सिलियरी मांसपेशियों द्वारा। एक बार और क्वेश्चन बता देते हैं कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं की प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है, तो क्या होगा? सिलियरी पेशियों द्वारा। 11 नंबर क्वेश्चन आपके पास रहेगा कि जो नेत्र
दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, उसे नेत्र में होता है निकट दृष्टि दोष। अगर कोई व्यक्ति अगर दूर की वस्तु नहीं देखता है और नजदीक की वस्तु देखता है तो उसमें निकट दृष्टि दोष होता है। कौन सा? निकट दृष्टि दोष। और ये क्या करेगा, किस लेंस से इसका निवारण किया जाता है? तो उत्तल लेंस किया जाता है, ठीक है ना। और जो वस्तु दूर की वस्तुओं को नहीं देखता है, नजदीक की वस्तुओं को देखता है, तो क्या बोलेंगे उसको निकट दृष्टि दोष, ठीक है ना। चलो 13 नंबर क्वेश्चन बता सकते हैं। नेत्र की समझन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। अगर नेत्र की क्षमता जो होता है वो हट जाता है, कम हो जाता है, तो उसको कौन सा दोष होता है? तो जरा दूर दृष्टिय दोष बोलते हैं, जरा दृष्टिय दोष। चलो 14 नंबर क्वेश्चन। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। जो चंद्रमा पर व्यक्ति अगर खड़ा हो तो वहां पर कैसा दिखाई देगा अंतरिक्ष? तो काला। अगर ये भी पूछ देगा कि अंतरिक्ष में जाकर जो लोग जो होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, जो देखते हैं अंतरिक्ष को, कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर वर्ण विक्षेपण नहीं होता है, वहां पे वायु नहीं है, इसलिए ना। और उसके बाद आपका क्वेश्चन रहेगा 15 नंबर। श्वेत रंग कितने रंगों से मेल से बना होता है? यानी श्वेत रंग, जो सूरज की प्रकाश आती है उसकी वो श्वेत रंग होती है। तो श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बनती है? तो 7 रंग से। कितने? 7 रंग से। 16 नंबर क्वेश्चन आएगा कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? तो लाल रंग का। देखना इसमें दृश्य प्रकाश में आपका लाल रंग हो जाएगा, ठीक है ना। 17 नंबर क्वेश्चन आपके पास रहेगा कि इंद्रधनुष लिखो। इंद्रधनुष का वर्णना किस परिघटना पर आधारित है? देखो याद करना है अच्छे से, ठीक है। इंद्रधनुष का वर्णना किस परिघटना पर आधारित है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। क्या करेंगे? प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। बाबू मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या करना है? रटना है, रट लो। जितना रटना है आप रटोगे तभी आप फर्स्ट होगे। अगर फर्स्ट आना है तो आपको ये ऑब्जेक्टिव याद करनी पड़ेगी। चलो आपके पास 18 नंबर क्वेश्चन आएगा। जो नेत्र, याद रखना, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उसे नेत्र में होता है। अगर कोई निकट की वस्तु नहीं देखता है और दूर की वस्तु देखता है तो क्या बोलते हैं उसको? दूर दृष्टिय दोष। क्या बोलेंगे उसको? दूर दृष्टिय दोष। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। किसी कोलाइडिक विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। याद रखना, फिर से क्वेश्चन बताते हैं। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के वर्ण प्रकीर्णन को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। 20 नंबर आपके पास क्वेश्चन आएगा कि सामान्य साधारण मानव होता है वो, ये नहीं कि जिसमें जादूगर हो, ठीक है ना। सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु होता है, अनंत पर होता है, यानी उसकी दूरबिंदु कहाँ तक देखता है? तो दूर तक देखता है, अनंत तक। सामान्य मानव जैसे कि उसकी आंखें खराब ना हो, ठीक है ना, आंखें ठीक हो, जो अच्छा हो, तो वो अनंत तक देख सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर हो सकता है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मों में होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, यानी जिसके जो निकट की बोल रहा है कि जो निकट दृष्टि दोष होता है, जो आंखों से दूर की वस्तु क्या करता है? दिखाई देता है, और निकट की वस्तु दिखाई देता है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है। तो वो कौन सा लगाएगा? तो वो अवतल लेंस लगाएगा। क्या करेगा? अवतल लेंस लगाएगा। याद रखना, अगर आपके अगल बगल कोई पीड़ित है निकट दृष्टि दोष से, तो आप उसको बताइएगा कि आप अपने चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग करिए, तो आप दूर की वस्तुओं आप देख सकते हैं, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है। मानव नेत्र जो आपकी आंख जो है ना, तो आंख में कौन सा लेंस लगा रहता है? तो उत्तल लेंस लगा रहता है, इसलिए कि उत्तल में छोटा सा प्रतिबिंब बनता है। अगर हमारा अवतल लगा रहा है तो छोटा सा भी चींटी होती है तो चींटी बहुत बड़ा दिखाई देती है, ठीक है ना, तो बड़ा दिखाई देगी। इसलिए हमारे आंखों में उत्तल लेंस लगा रहता है, क्योंकि जैसा मानव होता है वैसे दिखाई देता है। क्योंकि अगर बड़ा दिखाई देगा तो छोटा सा चीज हमारे आंखों में बड़ा दिखाई देगा, ठीक है ना। चलो 23 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र की क्रिस्टलियन लेंस
धुंधला अप्रदर्शित हो जाती है। बोल रहा है कि 23 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अप्रदर्शित हो जाती है। तो आपके पास नाम तो सुना ही होगा, इसका हो जाएगा मोतियाबिंद। क्या बोलेंगे? मोतियाबिंद जो बीमारी होती है उसमें होता है। 24 नंबर क्वेश्चन आएगा स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अगर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिज्म। क्या हो जाएगा आंसर में? प्रिज्म। ठीक है ना। 25 नंबर क्वेश्चन स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का विचलन या झुकाव कम होता है? देखना, जो आपका स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का विचलन यानी झुकाव कम होता है? तो लाल रंग का, याद रखना लाल रंग का। ठीक है ना। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन आएगा कि दीर्घ दृष्टिया के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टिया के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस। 27 नंबर क्वेश्चन आपके बीच रहेगा कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? जो प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म जो त्रिभुजाकार होता है, वो प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटित होता है? तो वर्ण विक्षेपण होता है। क्या होता है? वर्ण विक्षेपण होता है। 28 नंबर क्वेश्चन आपके बीच लिख रहे हो ना? ठीक है, लिखो। आपका 28 नंबर क्वेश्चन प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी रंग का। सबसे कम कौन सा होता है तरंगदैर्घ्य? बैगनी रंग का। आकाश का रंग, हम जब भी यहाँ धरती पे होते हैं और ऊपर देखते हैं तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। हमें आकाश कैसे दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। काला क्यों नहीं दिखाता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगर यही चीज हम चंद्रमा पर जाकर देखेंगे तो आकाश काला दिखाई देगा। ठीक है ना, क्योंकि वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब आपके बदल रहा है कि आंख व्यवहार होता है। जो आंख होता है उसमें क्या व्यवहार होता है? देखो, इसके पहले मैं बताया था क्वेश्चन उत्तल लेंस की तरह। कैसा होता है? उत्तल लेंस की तरह। जो ऐसा उत्तल लेंस होता है उसी तरह हमारा आंखों में उत्तल लेंस की तरह हमारा लेंस होता है। 31 नंबर क्वेश्चन आपके बीच रहेगा कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? बोले ना कि जो आपका क्वेश्चन बताए थे आपके कि स्पेक्ट्रम कहाँ होता है? तो प्रिज्म में होता है। तो प्रिज्म जो होता है, तो प्रिज्म में कितनी सतह होती है? त्रिभुजाकार होता है तो कितनी सतह होती है? तो 5 सतह होती है। याद रखना कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो 5 सतहों से घिरा होता है। 32 नंबर आपके साथ क्वेश्चन यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित होता है? अगर रेटिना बोले ना कि जो भी फिगर बन रहा है अभी हमको देख रहे हो तो वो आपके आंख के रेटिना पर बनता है। मगर इसमें बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टीय दोष से पीड़ित होता है? तो आप उत्तर में लिख दीजिएगा दूर दृष्टीय दोष। क्या बोलेंगे आप? लिखेंगे दूर दृष्टीय दोष से। 33 नंबर आपके क्वेश्चन आएगा कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कण के निलंबन को कहा जाता है। देखो, हमारे आकाश में बहुत छोटे छोटे कण रहते हैं। ठीक है ना। उसमें किसी धूल के या बत्ती के प्रकाश के कारण वो दिखाई देते हैं कभी कभी। तो बोल रहा है कि यदि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है तो कोलाइड। क्या बोलते हैं उसको आंसर में? कोलाइड। आपको 34 नंबर क्वेश्चन आएगा कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। जो नेत्र होता है ना, गोल जो होता है ना आंखों में जो गोल, उसमें बोल रहा है कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है 2.3 सेंटीमीटर। 2.3 सेंटीमीटर कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। अब आपका 35 नंबर क्वेश्चन विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल जो आपके पास सिग्नल होता है ना, सिग्नल जो ट्रैफिक सिग्नल, वो बोल रहा है कि विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो सुग्राही।
अब आपके लास्ट क्वेश्चन 36 नंबर इस चैप्टर का, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन आपके पास मैं शेयर कर रहा हूं। 36 नंबर, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो मस्तिष्क में होती है। कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। यानी सिग्नलों आपके बारे में बहुत शेयर करने वाली बात है, आपको बताने वाली है, लेक्चर देने वाली है, मगर ये तो हम बता नहीं सकते हैं क्योंकि अभी आपको केवल ऑब्जेक्टिव बता रहा है, ठीक है ना। तो सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो आपके मस्तिष्क में होती है, ठीक है। आई होप कि आप ये सारे क्वेश्चन लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिखे होंगे तो इस वीडियो को स्टार्ट करिए फिर से शुरू से, और शुरू से हर एक वीडियो को थोड़ा सा चलाइए और उसको पुश कर दीजिए, फिर प्ले करिए, फिर पुश कर दीजिए, और सारे क्वेश्चन को अपने नोटबुक में लिख दीजिए, नोटबुक में लिख कर उसको याद कर लीजिए। नहीं तो इस वीडियो को बहुत बार बार देखिए ताकि सुनने से भी याद होता है, क्योंकि आप सॉन्ग सुनते हैं ना, कोई भी सॉन्ग सुनते हैं तो आप एक बार भी याद कर लेते हैं। तो इस वीडियो को बार बार देखिए तो आपको क्वेश्चन शायद याद हो जाएगी, और आप जब जाइएगा एग्जाम में तो आप 50 नंबर का जो क्वेश्चन होता है आप 50 भी टिक कर देंगे, ठीक है ना। तो आपके समझ लो कि आपके मन में बैठाइए, मन में रखिए कि हमारे पास 250 क्वेश्चन, 250 नंबर हमारे हाथ में है, बस 50 नंबर हमको लाना है। 250 नंबर मैं आपका काम कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, और 50 नंबर आप खुद काम कर दीजिएगा तो आप फर्स्ट आ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वीपीआई क्वेश्चन आपके साथ लेके आ लाऊंगा। तब तक इसको भी याद कर लीजिए, और एक पिछले वाले एक वीडियो था जो फर्स्ट वीडियो, उसको भी याद कर लीजिए, ठीक है ना। वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर उसको देख लीजिएगा। अगर क्या करिए, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उसमें उसका लिंक दे दिया हूँ, और आप उसको लिंक पर जाकर डायरेक्टली आप उस वीडियो पर तक पहुंच जाएंगे, और उसको अच्छे से देख लीजिएगा। वो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्ट नहीं छूटना चाहिए और ये भी नहीं छूटना चाहिए, और आगे नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो भी छूटना चाहिए, क्योंकि आपको मैं टारगेट किया हूं कि 2500 क्वेश्चन आपके बीच शेयर करूंगा। 2500 में आपको 250 क्वेश्चन लाना है, 250 नंबर लाना है। 2 से 50 नंबर आप ला सकते हैं जो मैं आपके बीच जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए, और और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है।